जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आरसीएस क्लासेस पे। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 का 2 तक हमने पहले वीडियो में बात कर लिया है और उससे आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अभी आप अपने घर बैठे तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारा विकट परिस्थिति चल रहा है। आप जानते हैं कि पूरा दुनिया इससे घिरा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो आप कहीं बाहर मत निकलिए और घरे बैठे बैठे अपना तैयारी करते रहिए। इसके लिए हम डेली वीडियो डाल रहे हैं और आपको अच्छा अगर यह वीडियो लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। तो देखिए आज हम बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न का, ठीक है, बिना देर किए। तो 3 नंबर प्रश्न दोस्तों है तो बहुत बड़ा, लेकिन बहुत आसान है अगर उसको समझ लीजिएगा तो। 3 नंबर प्रश्न में क्या कहता है आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि एक प्रतियोगिता होता है, ठीक है, और उस प्रतियोगिता में एक आयत टाइप का बना हुआ है, इस टाइप का है, ठीक है। तो उस आयत में क्या है कि 10 लाइन इधर है, पड़ी लाइन, यानी एक्स एक्स में 10 गो एक्सिस है और वाई एक्सिस में क्या है 100 गो है। 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गो है, गमला रखा गया है, ठीक है। तो कहता क्या है कि एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति 2 नंबर लाइन पे चलता है और वह जो ये पूरा 100 मीटर है इसके 1/4 भाग पर जाके एक लाल कलर का झंडा हरा कलर का झंडा गाड़ देता है। तो पूरा 100 है, इसका 1/4, तो 100 का चौथाई, चौथा भाग क्या हो जाएगा, 4 से भाग कर दीजिए, 25 चौका 100, यानी 25 मीटर ऊपर जाके वो झंडा गाड़ देता है हरा कलर का। और फिर दूसरा व्यक्ति है जो 8 नंबर पंक्ति में चलता है, ठीक, 8 नंबर पंक्ति में जाकर के 100 मीटर पूरा दूरी का 1/5 भाग, यानी 100 का 5 कीजिएगा तो कितना होगा 20 मीटर दूरी पर जाकर एक हरा लाल झंडा गाड़ देता है। तो हमसे पूछता है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो सुनिए, एक्स अक्ष में दू के सामने चल रहा है तो इसका निर्देशांक दू हो जाएगा, दू में चल रहा है तो दू, और वाई में कितना चला तो 100 का 1/4 यानी 25, तो वाई का वैल्यू 25 हो जाएगा। अब बी के देखेंगे लाल झंडा के जगह पे, तो 8वां में चल रहा है तो एक्स का वैल्यू 8, और वाई में कितना चल रहा है तो 100 मीटर का 1/5 यानी 20, तो वाई का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन है, तो दूरी निकालिए। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दूरी निकालने के बाद क्या कहता है कि फिर एक लड़का प्रीत है, वह चाहता है कि दोनों के बीच में एक झंडा गाड़े नीला कलर का। तो दोनों के बीच में गाड़ना होगा, तो आप ही बताइए 2 और 8 के बीच में कौन आएगा। तो 3 और 4 इधर से 2 को छोड़ दीजिए, उधर से 6 और 7 छोड़ दीजिए, तो बीच वाला 5, यानी 5 नंबर रो में जाके गाड़ेगा। कितना दूरी पर गाड़ेगा, तो देखिए ये 20 मीटर दूरी पर है, 25 मीटर दूरी पर है, तो दोनों को जो बीच वाला औसत आएगा उसी पर ना, यानी 20 और 25 के जोड़ के आधा कर देंगे तो 45 के आधा 22.5 पर गाड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, है बड़ा क्वेश्चन। आप एक बार अपने से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए, और उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या है तो समझ गए। तो कहता है दूरी, तो हम यहाँ पे इसका बना चुके हैं, फिगर से आप समझ सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए देखिए यहाँ पे 25 कैसे आया सो तो मालूम चल गया ना। तो चूंकि आप बोल सकते हैं कि चूंकि पहला झंडा जो है, पहला झंडा, ठीक है, पहला झंडा कितना कौन पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है कि ना, दूसरी पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में है ना, ये दूसरी लाइन पे चल रहा है। और क्या है, कुल दूरी का 1/4 भाग पर है। इसीलिए अगर पहला झंडा का निर्देशांक लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर में है तो 2 हो जाएगा, और टोटल का 1/100, तो टोटल कितना था हम लिख सकते हैं ना, वाई निर्देशांक लिखने के लिए क्या करते हैं 100 गुने 1/4, तो क्या हो जाएगा 2 तो 2 हो जाएगा, 4 की जगह तो 25 मरते में कट जाएगा, यानी 2 25, ठीक। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि इसी प्रकार दूसरा झंडा का निर्देशांक, तो दूसरा झंडा का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए।
8 नंबर रो में पंक्ति में चल रहा था x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू कहता है क्वेश्चन में कि कुल का 1/5, तो टोटल 100 है, 100 का 1/5 चलेगा तो कितना होगा, 20 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि 8, 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यह निर्देशांक हो गया। तो अब इजिली आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको माने है x1 y1 और इसको माने x2 y2, तो इजिली आप तो दूरी सूत्र लगा करके निकाल ही सकते हैं, 2 को दूरी मालूम है तो अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा और फिर हम इधर दूरी सूत्र लगा के निकालते हैं। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम पहला झंडा को ये मान ले 2, तो दोनों झंडा के बीच की दूरी, दोनों झंडा के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र लगाइए। तो दूरी सूत्र में क्या होता है, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी दोनों बिंदु के x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देख रख दीजिए वैल्यू, x का वैल्यू 2 और माइनस x2 का वैल्यू कितना है 8, इसका होल स्क्वायर रूट में, अब प्लस y का वैल्यू कितना है y1 का 25 और माइनस y2 का वैल्यू कितना है 20, इसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 2 में से 8 घटाइएगा, नहीं ना घटेगा, तो 8 में से 2 को घटा लीजिए, माइनस में 6 हो जाएगा का स्क्वायर, अब प्लस 25 में से 20 गया तो 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 36 और 25 कितना हो जाएगा 61, तो 61 मीटर दूरी हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी। फिर आगे इतना ही नहीं कह रहा है, फिर क्या कहता है कि दूरी तो निकल गया, तो बोलता है कि एक बीच में जो प्रीत लड़का है वह गाड़ना चाहता है, तो इसके दोनों के बीच की दूरी तो यह निकल गया। अब इसको हम मिटा के बताते हैं, अगले प्रश्न के उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि रसीम, सॉरी प्रीत नहीं है रसीम है, ठीक ना, रसीम नीला झंडा इन दोनों के बीच में मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में, ठीक है ना, तो दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो वह कहां झंडा गाड़ेगा। तो देखिए रसीम द्वारा दोनों झंडा के बीच गाड़ी गई झंडा की दूरी क्या हो जाएगा, दोनों के आधा, तो ओकर दूरी 20 सेंटीमीटर पर है, वो 25 सेंटीमीटर पर है, तो एक आधा हो जाएगा, तो 20 25 45 45/2 यानी कितना हो जाएगा 22.5 मीटर पे गाड़ेगा। और कैमा पंक्ति में, पांचवा पंक्ति में, यानी कह सकते हैं कि पांचवा पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर। तो पहला आंसर तो दूरी हो गया, दूसरा आंसर बोलता था कि रसीम कहाँ पे गाड़ेगा। तो पहला तो 2 नंबर पंक्ति पे चला था और दूसरा जो लाल झंडा गाड़ा था, हरा झंडा 2 नंबर पंक्ति पे है ना, और लाल झंडा कितने नंबर पंक्ति पे 8 पे, तो दोनों के बीच में 5 नंबर पंक्ति आएगा। तो 5 नंबर पंक्ति पे और दूरी कितना, तो जो लाल झंडा है कितना पे गाड़ा गया है 20 पर, हरा 25 पर, तो दोनों के आधा यानी 20 और 25 के जोड़ के आधा कर दीजिए, तो वही हो जाएगा आपका। तो देखिए कितना इजी सवाल था, है ना, करना है इतना ही, लेकिन बहुत सारा बड़ा में दे रखा है, तो इसको पहले अच्छा से पढ़िए और जो बोले हैं उसको समझ के तब इसको देखिएगा, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्त अगले 4 नंबर प्रश्न का। और 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जैसे 4 नंबर प्रश्न में आपका 2 पॉइंट दे रखा है, पहले प्रश्न को सुन लीजिए। प्रश्न कहता है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, यानी बीच वाला बिंदु जो जोड़ रहा है वो वाला बिंदु दे रखा है। इस बार देख लीजिए -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, आपको विभाजन सूत्र मालूम होगा। दोनों बिंदु ए और बी तो दे रखा है, और जो बीच में बांट रहा है उसका भी बिंदु दे रखा है, निर्देशांक दे रखा है, लेकिन पूछ रहा है कि अनुपात कितना में बांटेगा, यानी हमको m और n का वैल्यू निकालना है। तो क्या फर्क पड़ता है, केवल x1 y1 का वैल्यू दे रखा है, x2 y2 का वैल्यू दे रखा है, बीच वाला भी x y का भी वैल्यू दे रखा है, m निकालना है, बस सारा वैल्यू रख देंगे, m के जगह पे वैल्यू नहीं रखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे, इतना चीज समझ में आया ना, तो लिख सकते हैं चूंकि x बराबर होता है m, देखिए m x2
प्लस एन एक्स वन होता है ना, अब बट्टा में कभी होता है एम प्लस एन, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए एक्स के जगह पर कितना दे रखा है, आप चाहें तो अगर क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो पहले ये चीज को लिख भी सकते हैं क्या कि दिया गया है एक्स वन बराबर इतना, एक्स टू बराबर इतना, वाई टू एक्स टू बराबर सॉरी एक्स वन बराबर इतना, वाई वन बराबर इतना, एक्स टू बराबर इतना, है ना, एक्स टू बराबर 6, वाई टू बराबर 8, ऐसे लिख सकते हैं हम। इतना को स्किप करके चलते हैं, छोड़ देते हैं, आप अपना से लिख लीजिएगा, डायरेक्ट सोल्व करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा -1 बराबर एम तो नहीं मालूम है, निकालना है ना, तो छोड़ दीजिए, गुने एक्स टू का वैल्यू कितना है देखिए तो 6, प्लस एन का वैल्यू निकालना है, मालूम ना है, छोड़ दीजिए, x1 का वैल्यू कितना है देखिए तो -3 था, लिख दीजिए -3, बटा एम प्लस एन तो मालूम ना है तो छोड़ दीजिए। क्या कर सकते हैं देखिए, या क्या कर सकते हैं -1 बराबर 6 गुने एम, तो 6 गो एम होगा, प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये तो -3 है, अब प्लस में एन है तो गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -3n होगा, अब बटा में m प्लस n, कुछ नहीं करना है, एक से इसमें क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा, एक गुने इतना कीजिएगा तो एक में 6m से तो 6m होगा, फिर माइनस है, एक में 3n से गुना कीजिएगा तो 3n होगा। कुछ नहीं किए, इतना में ना एक से गुना कर दिए, तो एक से गुना करेंगे तो उतने ना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बराबर ई -1 में इससे गुना कर दीजिए, तो देखिए -1 में m से गुना करेंगे तो -m होगा, फिर -1 में n से गुना करेंगे तो n भी -n हो जाएगा। अब m को एक तरफ n को एक तरफ कर लीजिए, तो देखिए 6m है, ये m को इधर ले जाएंगे तो प्लस में m हो जाएगा, और उधर एगो तो n माइनस में है, ये 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 3 गो n हो जाएगा, इधर माइनस में था तो क्या बच गया देखिए 6 1 7 गो m बराबर, उधर बच गया देखिए 3 गो n प्लस में, एगो माइनस में, तो घटा लीजिएगा तो 2 गो n प्लस में बचेगा ना। तो देखिए इधर m रहने दीजिए, n को उधर से इधर ले आइए, क्योंकि गुना में तो भाग में आएगा, तो उधर तो 2 बच जाएगा, 7 इधर गुना में है तो उधर ले जाइए भाग में, तो m और n का अनुपात क्या निकल गया 2:7। यही ना पूछ रहा था कि किस अनुपात में विभाजन करता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2:7, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो 5 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि इसमें भी 2 पॉइंट दे रखा है, ठीक है। एक जो आपका पॉइंट दिया है a 1 और -5, ठीक, और दूसरा दिया है -4 और 5। तो कहा क्या है कि इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है x बिंदु पे विभाजित करती है, ठीक। तो x बिंदु पे कोई विभाजित करती है, तो हम मान लिया वह बिंदु P है और x अक्ष पे विभाजित करती है। तो आप एक बात बताइए, x अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु विभाजित कर रहा है तो उसमें y का वैल्यू 0 होता है, ये बात मालूम है कि ना। अगर ना मालूम है तो पहला वीडियो में सारा बात बताया गया, आप जाके पहले वीडियो देखिए, पूरा पता चल जाएगा, उसमें पूरा बेसिक चीज को बताया गया है, ठीक है। तो x अक्ष पे विभाजित करती है, तो जब कोई भी बिंदु x अक्ष पे विभाजित करती है तो उस समय y का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, तो कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए और उसके बाद x का वैल्यू। तो देखिए अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो अनुपात बताइए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इसको आप मान सकते हैं x1 y1, इसको क्या मान सकते हैं x2 y2। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, इसमें लिख नहीं रहे हैं, लिख सकते हैं कि दिया गया है क्या x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। x2 बराबर -4, y2 बराबर 5 और y बराबर 0, x बराबर x वाट निकाल दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि y बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो विभाजन सूत्र में याद होगा कि ना, my2 है ना, mn है ना, m और n मानते हैं, तो इधर वाला में इधर वाला से है ना, ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे आता है ना। वो अगर इस पहले वीडियो नहीं देखा है विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला वाला, तो हम बता चुके हैं कि विभाजन सूत्र को याद नहीं किया जा सकता, उसको समझा जा सकता है, वो बताए हैं। उस पहले वाला वीडियो जाके देखिए, आपको इस तरह का सवाल डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अगर आप पहले यह वीडियो देख रहे होंगे तो। अब देखिए my2 प्लस ny1 अब बटा में m प्लस n दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक। तो वही पूछ रहा है किस अनुपात में बात कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं mn अनुपात। देखिए y का वैल्यू कितना है 0, m का वैल्यू मालूम नहीं ना है तो छोड़ दीजिए, y2 का वैल्यू मालूम है देख लीजिए 5, अब प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं ना है, छोड़ दीजिए, y1 का वैल्यू देखिए मालूम है -5, दोनों -5 है।
सॉरी ये माइनस में 4 है, ये प्लस में 5 है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में नहीं प्लस में है, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है प्लस में है, ठीक। तो देखिए क्या होगा, आप बटा m प्लस n। अब सुनिए क्या होगा, बटा में क्रॉस गुना कीजिए, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, 0/1, ठीक है, या क्या कर सकते हैं सो सुनिए, 5 गुने m तक क्या हो जाएगा 5m होगा, और प्लस 5 गुने n तक 5n, और बटा m और प्लस में n होगा कि ना। अब बताइए क्रॉस गुना करेंगे तो m प्लस n में 0 से गुना करेंगे तो कुछों में 0 से गुना तो 0 हो गया ना। तो जब 0 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 5m प्लस 5n आप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो सॉरी ये वैल्यू y1, एक मिनट देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं। y2 का वैल्यू कितना है, देखिए y2 का वैल्यू 5 है तो 5 रख दिए, और y1 का वैल्यू माइनस में 5 है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक लिखे हुए थे। तो जब ये माइनस होगा तो बताइए माइनस में -5 में n से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 5n हो ना जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही ना रहेगा। 5m माइनस 5n में 1 से गुना करेंगे तो एक एक करके गुना कीजिए, तो 5m में 1 से तो 5m, माइनस है तो माइनस, ठीक है, और फिर 5n में 1 से गुना कीजिएगा तो 5n, इसमें इससे गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 5m बराबर, इसको उधर ले जाइए एगो को, ठीक है, तो इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5n, 5 से 5 कट जाएगा तो इधर m, और उधर n गुना में है तो इधर भाग में, तो उधर 1 तो बचल, एक एक मर्तबे में कटा है ना, इधर भी 1 ले जाइए, यानी m अनुपात n कितना हो गया 1:1। आज जब बताइए यह अनुपात 1:1 में हो गया, मतलब कि यह मध्य बिंदु पर होगा कि नहीं। जब हम बताए थे कि दोनों जब एक अनुपात में बात कर रहा होगा यानी कि वह मध्य बिंदु होगा, नहीं तो जस्ट सेक्शन फार्मूला वाला में ही बताए हैं, आप पिछले वाला वीडियो को जाकर जरूर देखिए, ठीक है। तो अब कहता है कि x का वैल्यू निकालिए, तो जब मध्य बिंदु हो गया तो बताइए x के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2/2, दोनों के जोड़ के आधा, तो x1 प्लस x2/2 क्यों लगाएं, क्योंकि हम मध्य बिंदु हो गया। ऐसे भी अगर x का वैल्यू होता तो सेक्शन फार्मूला में भी एक एक रख के निकालते, लेकिन उतना कैला करने जाए। हम जानते हैं कि जब अनुपात mn 1:1 होगा तो वह मध्य बिंदु होता है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए दोनों के जोड़ के आधा x1 प्लस x2/2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लीजिए x1 का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है -4 बटा 2। तो देखिए क्या होगा 1 प्लस माइनस, एक जंगल में 2 शेर रहेगा नहीं ना, झगड़ा हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 बटा में 2। तो देखिए क्या हो जाएगा इधर लिखते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस में 4 प्लस में 1 माइनस में 4 तो घटा लीजिएगा तो माइनस में 3 बचेगा और 2, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ x का वैल्यू -3/2 और एगो 0, तो y का वैल्यू है। तो यही हमसे पूछ रहा था कि x बिंदु निकालिए, और फिर क्या बोल रहा था y निकालिए, तो y का वैल्यू तो 0 था ही, तो अनुपात भी निकाल लिए और x का भी वैल्यू निकालिए। तो यही मेरा क्वेश्चन था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए कि यहाँ पे डाउट है, आपको उसका जरूर उसका सोल्व करके दिया जाएगा। डाउट सेशन आपको दिया जाएगा कि हाँ कहाँ पे डाउट हो रहा है, तो उसके बदला में आपको कुछ बताया जाएगा कि कैसे आपका डाउट कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद दोस्तों।